हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। बेटा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेनेटिक्स से रिलेटेड एम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो आज हम लोग कुछ एम्स के क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ठीक, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा। अगर गैमेट फॉर्मेशन, जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको गैमेट्स बनाना सिखाया था, उस गैमेट बनाना अगर आपने सीख गया होगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं बेटा, जैसे एक क्वेश्चन है कि ना क्रॉस, एक क्वेश्चन है इन अ क्रॉस, ठीक, क्रॉस दिया होगा बेटा। ठीक, दो पेरेंट्स दिए हुए हैं। पेरेंट्स क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसका क्रॉस किया जा रहा है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी के साथ। ये दो पेरेंट्स दिए हुए हैं बेटा आपको। एक पेरेंट्स ये दिया हुआ है और एक दूसरा पेरेंट्स ये दिया हुआ है। ठीक, इन दोनों का क्रॉस हो रहा है। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक, और है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी इन F2 जनरेशन। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन अ क्रॉस, ये दो पेरेंट्स दिए हुए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ, ये प्रोजनी जो होगा उसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इन F2 जनरेशन में, कि F2 जनरेशन में ये जो प्रोजनी आएंगे इनका आने की रेशियो क्या है। ठीक, और चार ऑप्शन दिया जाएगा आपको। ठीक, जो चार ऑप्शन यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पहला ऑप्शन है 1:2:2:1:2। दूसरा ऑप्शन है 9:3:3:1 एंड चौथा ऑप्शन है 1:2:2:1 एंड तीसरा ऑप्शन ये बेटा, एंड चौथा ऑप्शन क्या है? 1:2:1:0। ये चार ऑप्शन आपको मिले हैं, दिख रहा है? तो क्वेश्चन है कि एक क्रॉस है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, इनके बीच में क्रॉस है, ये दोनों पेरेंट्स हैं। तो बताना कि इनका जो F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन में ये जो प्रोजनी है इनके आने की रेशियो क्या है। ये चार ऑप्शन दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? देखो, क्वेश्चन करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है बेटा कि आप वही जनरल फॉर्मूला को, जनरल तरीके को यूज करो। जैसे बेटा देखो, ये पेरेंट्स आप लिख लो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसका क्रॉस किया जा रहा है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी के साथ। तो सबसे पहले F1 जनरेशन निकालो। देखो बेटा, F1 जनरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे एक टाइप के गैमेट्स बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी। यहाँ पे भी एक टाइप के गैमेट्स बनेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो ये जब कैपिटल, यहां से जब गैमेट्स बनेगा बेटा, तो इसका गैमेट्स बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक टाइप के गैमेट्स। यहां भी बेटा स्मॉल ए, स्मॉल बी, एक टाइप के गैमेट्स बनेगा। क्यों? क्योंकि वही फॉर्मूला यूज करो, 2 का पावर n, एंड यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो 2 का पावर 0, यानी कि 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा? 1, यानी कि यहाँ पे ये जो पेरेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के गैमेट्स बनाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होके कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी।
ये आ गया बेटा F1 जनरेशन, ठीक है। यानी कि 100% F1 जनरेशन में सारे के सारे 100% पेरेंट्स कैसा, मतलब प्रोजेनी कैसा आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल। लेकिन ये आपको F1 जनरेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, ये पूछा है कि F2 जनरेशन में ये प्रोजेनी आने की प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या होगा। तो फिर आप F2 जनरेशन निकालो। फिर बेटा हम लोग F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करते थे, इसका हम लोग सेल्फिंग कर देते थे। क्या करते थे बेटा, इसको हम लोग सेल्फिंग कर देते थे। और सेल्फिंग करके क्या करते थे बेटा, एक को मेल बना देते थे, दूसरे को फीमेल बना देते थे, और फिर गैमेट्स बनाते थे, और फिर हम लोग 16 कॉम्बिनेशन बनाते थे, और फिर 16 कॉम्बिनेशन बना के इनको हम लोग वहां से देख लेंगे कितना कितना है। एक तो तरीका वो है। लेकिन बेटा हम यहाँ पे उतना बड़ा एक पॉइंट स्क्वायर बॉक्स 16 कॉम्बिनेशन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि एम्स में हम 16 कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दें और फिर हम एक एक करके हम गैमेट्स का फ्यूजन कराते जाएं, 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनाएं और फिर उनमें से हम इनको छांट लें, वहां से अलग कर लें और रेशियो हम ढूंढ के वहां पे आंसर बता दें। इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाएं बेटा, शॉर्ट में हम बना सकते हैं। जैसे आपने चाहे जिस भी आप इंस्टीट्यूट में होंगे, आपको बताया गया होगा बेटा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है ना, वो एक बेसिक क्रॉस होता है, फंडामेंटल क्रॉस होता है। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है तो आप डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, पेट्रा, कुछ भी आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे बेटा, और दूसरी बात आपको पता है बेटा कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, वो क्या है, इट इज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सारे रिजल्ट पता है तो आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ट्राइहाइब्रिड का रिजल्ट निकालना है तो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दो तो ट्राइहाइब्रिड का रिजल्ट हो जाएगा। नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सेल्फिंग करने के लिए जब इसका सेल्फिंग करेंगे बेटा, तो एक तरफ हम क्या करेंगे, एक इधर ले लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसका क्रॉस कराएंगे किसके साथ बेटा, एक मेल ले लेंगे, एक फीमेल बना देंगे। तो एक हमने ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग इसको बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो ये और ये आप अलग कर लो, तो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपने अलग कर लिया। अब आप ये वाला बी जीन को आप अलग कर लो, तो इधर क्या लिख देंगे आप, कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कर देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, ठीक है। अब देखो ये दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी दो तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल बी स्मॉल, ठीक है। अब इसको सिंपल क्रॉस कर दो यहां पे, ऐसे यहां पे भी कर दो, देख रहे हैं। एक तरफ क्या करो बेटा, एक तरफ आप कैपिटल ए, एक तरफ गैमेट लिख दो कैपिटल ए स्मॉल ए, और इधर इसका गैमेट लिख दो कैपिटल ए स्मॉल ए। उसी तरह से इधर लिख दो एक का गैमेट कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक तरफ इसका लिख दो कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इनका फर्टिलाइजेशन करा दो। अगर कैपिटल ए फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा कैपिटल ए कॉम्बिनेशन। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर कैपिटल ए स्मॉल के साथ करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और लास्ट में स्मॉल ए के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा स्मॉल ए स्मॉल ए। उसी तरह से अगर कैपिटल बी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर स्मॉल बी कैपिटल बी के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और अगर स्मॉल बी के साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल बी स्मॉल बी। आगे F2 जनरेशन। अब निकालना कि ये जो प्रोजेनी है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो बेटा यहां पे पहला हम लोग लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो ये आ गया F2 जनरेशन, ये क्या आ गया बेटा सब F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में देखो ये वाला प्रोजेनी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। तो देखो कैपिटल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 में से 1 यानी कि 1/4, और कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितना है यहां पे देखो 4 में से 1/4, तो टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है। उसी तरह से इसका निकालो,
कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 4 में से 1/4, तो 1/4 इनटू कैपिटल बी स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 50%, ठीक है, 4 में से 2 यानी कि 50% यानी कि 1/2, तो यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। उसी तरह से अब तीसरा आ गया ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा ये वाला था ना आपका बेटा, यहाँ पे ये वाला था, थोड़ा सा इसको हम लोग स्मॉल ए करते हैं और यहाँ पे कैपिटल बी था, इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। देखो बेटा ये वाला, ठीक, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 4 में से 2 यानी कि 1/2 इनटू स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितना 4 में से 1 यानी कि 1/4, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1/8। अब तीसरा ये वाला बेटा देखो क्या है, ये वाला, ठीक, यानी कि ये वाला प्रोजेनी आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पे ये वाला प्रोजेनी की अगर बात करें तो इसमें क्या है कैपिटल ए, तो देखो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन क्या है कैपिटल ए यानी कि 1/4 इनटू यहाँ पे देखो कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 4 में से 2 यानी कि 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/8। और लास्ट में देखो ये वाला बेबी यानी कि स्मॉल बी। देखो इसमें से अगर देखा जाए तो स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो बेटा आप यहाँ पे देखो 4 में से एक स्मॉल ए आ रहा है यानी कि 1/4 इनटू इसमें से अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखो बेटा 4 में से 1 आ रहा है कौन स्मॉल बी यानी कि 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/16, दिख रहा है बेटा। अब रेशियो को आपको ढूंढना है तो आप क्या करोगे बेटा, इसको आप नॉर्मल कर लो, सबको क्या कर दो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 1, इसको आप कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा यानी कि 2, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कट हो जाएगा यानी कि 2, और जब इसको कट करेंगे तो कितना से कट हो जाएगा 1, दिख रहा आपको। यानी कि बेटा F2 जनरेशन में ये वाले प्रोजेनी का आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना बेटा 1, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका भी 2, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 1। यानी कि अगर हम ये दोनों पेरेंट्स है और इसका क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में इन प्रोजेनी के आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1:2:2:1, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ये वाला, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो बेटा देखो एम्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। गैमेट फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। मोनोहैबिट जो क्रॉस आपने किया उसकी क्यों हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्रॉस है, क्यों बोलते हैं कि वो बेसिक क्रॉस है, तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर मोनोहैबिट क्रॉस का रिजल्ट आपको सब चीज क्लियर होगा तो कभी भी डायहैबिट और ट्राइहैबिट टेट्राहैबिट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो उतना से, ठीक है। तो ये आराम से इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और एम्स के क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू बेटा, आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये समझ में आ गया होगा, ठीक। थैंक यू, बाय।